बालाघाट का वीडियो निकला फर्जी, अब झूठ बोलकर चुनाव जीतने की कोशिश में कांग्रेस। फेक वीडियो के फेर में चुनाव आयोग पर साधा था निशाना, अब कहा कंफ्यूजन है। आखिर क्या था बालाघाट में स्ट्रांग रूम के अंदर वोटों के खेल का आरोप हो गया साफ। कांग्रेस को डर लग रहा है। ये डर किस बात का है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन डर है जो दिखाई दे रहा है। इस डर के चलते कांग्रेस के नेता कभी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो कभी प्रशासन पर, कभी कभी तो सीधे धमकी देने पर आ जाते हैं। कमलनाथ तो यहां तक कह चुके हैं कि 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर आएगा, हमारी सरकार आएगी, उसके बाद जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया उनको सबक सिखाया जाएगा, कुछ भी भूलेंगे नहीं। इस भूल भुलैया में कांग्रेस ही फंसती दिखाई दे रही है। मतगणना तो 3 दिसंबर को होनी है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि वोटों में हेराफेरी चल रही है। वैसे जहां भी स्ट्रांग रूम बने हुए हैं वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता डेरा डाले बैठे हुए हैं, स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में वोटों की हेराफेरी मुमकिन भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस ने ऐसे वीडियो को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं, जो खुद ही सवालों में दिख रहा था। बालाघाट स्ट्रांग रूम से आए एक वीडियो को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र तक लिख दिया है, जिसमें स्ट्रांग रूम से डाक मतपत्र बाहर ले जाने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया था। डीएम पर कार्रवाई तक की मांग कर दी थी, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो कांग्रेस अपने ही दावे से पीछे हट गई है। बालाघाट कांग्रेस शहर इकाई के अध्यक्ष शफकत खान ने कहा है कि एक कंफ्यूजन के कारण यह मुद्दा बन गया था, लेकिन अब उनकी पार्टी चुनाव अधिकारियों से स्पष्टीकरण मिलने के बाद संतुष्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। दरअसल जब कमलनाथ से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बालाघाट के डीएम पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वोटों में हेराफेरी करवा रहे हैं, तो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन को मामले की जांच कराकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राजन ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेता प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। स्ट्रांग रूम को जब खोला गया था तो कांग्रेस और बीजेपी के अधिकृत एजेंटों को सूचित किया गया था, इसलिए जब स्ट्रांग रूम खोला गया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अधिकृत एजेंट मौके पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में ही डाक मतपत्र को स्ट्रांग रूम से निकालकर विधानसभावार अलग किया गया था। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक डाक मतपत्रों को सावधानी पूर्वक बंडलों में रखा जाता है। जिला कलेक्टर ने भी इसे लेकर कहा कि किसी ने इस प्रक्रिया को वीडियो शूट किया और भ्रम पैदा करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, और जब चारों ओर से दबाव बना तो संभागीय आयुक्त ने प्रक्रिया के संचालन में लापरवाही के लिए नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित भी कर दिया। लेकिन जब सब कुछ साफ हो गया है कि कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, तो जल्द ही हिम्मत सिंह का निलंबन भी रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो खुद ही बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल कांग्रेस ने तो पूरे मामले पे पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस की फजीहत होते दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली है और अब हार के बाद क्या बयान दिए जाने हैं उसकी तैयारी हो रही है। कांग्रेस हार के बाद चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ी करेगी। ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े किए जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम में अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, उसी तरह से काउंटिंग के बाद ईवीएम पर ही सवाल उठाएगी। कांग्रेस की रणनीति पहले से ही साफ कर रही है कि वो चुनाव हार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।